नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर निर्मोषद केवली भरिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि, सम्यक दर्शन की क्या आवश्यकता है, सम्यक दर्शन के बिना जीव सुखी क्यों नहीं हो सकता। वर्तमान में अनादि काल से और वर्तमान तक जो सुखी होने के उपाय करे वे सब उपाय झूठे हैं। इस सब इत्यादि चर्चाएं अपनी हो रही हैं। अभी एक टॉपिक आगे बढ़ रहा है, विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। स्वानुभव की चर्चा है, विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। पृष्ठ क्रमांक है 116 है ना। सबसे तीसरा पैरा अपन को पढ़ना है। कल थोड़ी चर्चा अपन ने की थी। कल चर्चा की मुख्यता ये थी कि उसमें अपन ने देखा था कि सबसे प्रथम में हमें ये चेक करना चाहिए, ये निर्णय करना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए है कि नहीं चाहिए। हमें सम्यक दर्शन वास्तव में सुख का कारण दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। हम कहीं देखा देखी तो सम्यक दर्शन को सुख का कारण नहीं कहते। हमें संसार में सुख नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से मैं सर्वथा सुखी नहीं हो सकता, है ना। शास्त्र सुखी नहीं हो सकता। ये बात मुझे समझ में आई है कि नहीं आई है। रुपया पैसा मकान दुकान ये वर्तमान में थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ आकुलता कम करने में निमित्त भले ही बन जाए, लेकिन ये मेरी सर्वथा आकुलता दूर नहीं कर सकते। ये सब अपन को निर्णय होने चाहिए। और अगर अभी ये निर्णय नहीं है तो पहले ये निर्णय करो बैठ के शांति से। क्यों? गहरी गहरी चर्चाएं, बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनने से लाभ नहीं होगा अगर हमारा बेस ही कमजोर होगा, हमारा मूल आधार ही कमजोर होगा। जैसे कोई बच्चा है जिसको अभी ABCD लिखना नहीं आता हो, 1 2 3 करना नहीं आता हो, जोड़ना घटाना नहीं आता हो, अब वो लड़का 12वीं में 11वीं में MA में BSc में एडमिशन ले ले और कहे कि साहब मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, तो कहेंगे इससे पढ़ाई नहीं हो सकती, पहले जाके बेसिक क्लियर करो। ऐसे जीव को प्रथम में प्रथम 2-3 बातों का निर्णय करना चाहिए। सबसे पहले ये निर्णय करना चाहिए, क्या संसार में सुखी हो सकता है? संसार में सुखी होने की कोई विधि है? कोई जीव आज तक संसार में सुखी हुआ है? मैं जो उपाय सुखी होने के कर रहा हूँ, क्या वे उपाय वास्तव में सत्य हैं? उनकी परीक्षा करनी चाहिए, उनका बात करें। अभी अभी आगे बहुत पढ़ने से पहले यही काम बहुत सारा करने के लिए है कि जे उपाय जो हम कर रहे हैं, रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, पहले इन्हीं में अपना निर्णय करो। क्या क्या ये उपाय सुखी होने के हो सकते हैं? क्या सदा काल में इस पर्याय में बना रहूंगा? क्या वास्तव में मैं कभी मरूंगा नहीं? क्या वास्तव में ये पर्याय बदलेगी नहीं? ये संयोग ऐसे ही बने रहेंगे कि बदलेंगे?
ये रुपया पैसा मकान दुकान जिसे मैं सुख का कारण समझ रहा हूँ, इनके आधार से कोई जीव सदा काल सुखी हो पाया है कि नहीं हो पाया है, ये पहले निर्णय करो। जब ये निर्णय क्यों करना, क्योंकि जब तक जीव के हमारे आपके ये निर्णय नहीं होंगे, तब तक हमें आत्मा की बात समझ में आने पर भी अनुभव में नहीं आएगी, वैसा पुरुषार्थ नहीं जगेगा, वैसा निर्णय नहीं बनेगा जिससे जीव को सम्यक दर्शन होता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम ऊपर ऊपर से तो आत्मा की बात सुनने लगेंगे, तत्व चर्चा में बैठने लगेंगे, और अंदर हमारा निर्णय पड़ा हुआ है कि अगर हमारे पास 10 करोड़ रुपया हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारा निर्णय पड़ा हुआ है कि वैसे काम हमारा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो श्री गुरु कहते हैं मान्यता बदलेगी कैसे, क्योंकि वो मान्यता तो तुम्हारी जड़ की तो मजबूती से बनी हुई है, अंदर निर्णय बना हुआ है। और फिर आत्मा की बात सुनते हो, फिर उसमें भी क्या होता है कि हम और आप वो ही सारा बैलेंस बैठा लेते हैं, बाहर में आत्मा की चर्चा सुनते हैं, अंदर धन सामग्री इकट्ठा करने में और उनके संग्रह में, है ना, मान कसा इत्यादि के पोषण में अपने को सुखी मानते हैं। तो बाहर से कहते भी रहते सुखी होने के उपाय नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं धर्म अगर करना है, वास्तव में तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो पहले होश में आओ, पहले निद्रा तोड़ो, देखो कि मुझे सम्यक दर्शन क्यों चाहिए। तो ये अपन ने कल बेसिक चर्चा उठाई थी कि आपको और हमें पहले बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे कंसेप्ट में ही कमी है, हमारा लक्ष्य हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, वो वाला काम नहीं करना। उड़मल जी ने एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा, कि जैसे कोई मत वाला पुरुष स्त्री अपनी पत्नी को पत्नी कहे, माँ को माँ कहे, बहन को बहन कहे, भाई को भाई कहे, तो भी वो मत वाला ही जानना। क्या कहा टोडरमल जी ने कि तो भी उसे बेहोशी जानना, उसे कोई ये बस समझना कि ये कोई समझदार पुरुष है, उसे पागल ही समझो। कि क्यों? कि वो सब मोह में पड़ा हुआ है, वो सब उसके नशे ही में बोल रहा है, और अभी बोल रहा है, कल वापस उल्टा सीधा बोलेगा, आज भाग्य से सही बोल रहा है। ऐसे ही हम सब भी देखें कि कहीं हम मतवाले तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम देखा देखी मोक्ष में सुख है, तब घड़ी आएगी आत्मा में लगेंगे, सम्यक दर्शन कब मिलेगा, ओहो जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब ऐसे ही चल रहा हो, अंदर में तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हूँ। अंदर समझ में आया? अंदर में तो ये देह है तो मैं हूँ, ये देह नहीं होगी तो मैं नहीं होऊंगा, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो श्री गुरु कहते प्रथम निर्णय अपने चेक करो। हाँ, अगर तुम्हारे प्रथम निर्णय ठीक है, पहली क्लास में तुम्हें लगता है कि नहीं एकदम सही है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे संसार में सुख नहीं दिखता है, मुझे विषय भोगों में निर्णय हो गया कहीं कोई सुख नहीं है, रुपया पैसा मकान दुकान सब पर्याय संबंधी है, यही छूट जाएगा, ये सब मौत आएगी, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये सब मेरे हृदय में निर्णय हो गए हैं। अब सुनो, ये जो निर्णय हो गए हैं, अब उसके लिए प्रश्न है कि विकल्पों में अनुभव नहीं होता। अंतर समझ में है कि नहीं है यार? ये जो विकल्पों में अनुभव नहीं होता, यहाँ की चर्चा पहले वहां का पासिंग मार्क चाहिए, पहले वहां क्वालिफिकेशन ठीक होना चाहिए। अगर तुम्हारा निचली भूमिका में ही हिसाब किताब ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे वहीं के निर्णय कमजोर हैं, तो विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता, ये बात ही खत्म हो गई, क्योंकि इन विकल्पों तक पहुंचने की कोई कीमत नहीं है। फिर ये क्षयोक्षम ज्ञान में विकल्प बने रहेंगे, इनको दोहरा लेंगे और अभ्यास भी कर लेंगे, और वापस अपने जीव के तो सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति बनी रहेगी। हम तो समझ में आ रहा, क्योंकि जीव जो है ना, जैसे समझो जीव की कैसी स्थिति है। अभी कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, अब गृहीत मिथ्या दृष्टि का देव शास्त्र के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं है, तत्व के संबंध में कोई निर्णय नहीं है, ठीक है। अब वो जीव जो है आया, भाग्य से क्लास में आ गया, कोई प्रवचन सुन लिया, या वो ब्रह्मी कुमारी वालों के पास चला गया, रामदेव के शिविर में चला गया, है ना, एक श्री श्री रविशंकर उसके शिविर में चला गया, कहीं चले गए। अब वहां पर
उन्होंने कहा ये तो कंसेप्ट तो कुछ है नहीं संसार संसार का। उन्होंने कहा शांति चाहते हो? तो सब जीवों ने कहा चाहते हैं। घर गृहस्थी में बहुत परेशान चल रहे हो, पत्नी रोज सताती है, बच्चे परेशान करते हैं, व्यापार में परेशान हो, नौकरी में परेशान हो, बोलो ये सब बात हर आदमी एग्री होगा कि नहीं होगा कि हाँ परेशान है? होगा कि नहीं होगा? फिर रविशंकर जी कहेंगे आर्ट ऑफ लिविंग, मैं तुम्हें जीने की कला सिखाता हूँ। सीखोगे कि नहीं सीखोगे? हर व्यक्ति सीखना चाहता है ना जीने की कला, चाहता है कि नहीं चाहता? हर आदमी अपनी लाइफ में खुशियां चाहता है ना। हर आदमी चाहता है मेरी लाइफ आनंद से भरी हो, मजबूत हो, बढ़िया हो। तो देखो वे कहते हैं सुनो, अब उनके समझाने का अपना ढंग है। वो कहते देखो थोड़ा सा चीजों को भूलना सीखो, थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखना सीखो, संकल्प शक्ति बढ़ाओ। भगवान ने जो देखा है वैसे ही हो रहा, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसी बातें वो समझा देते हैं। तो उन बातों को वो समझता है कि नहीं समझता? वो समझ लेता है, वो भी ऊपर ऊपर गया, ठीक कहते हो। लेकिन वो सिर्फ उनके समझने का आधार मात्र भौतिक शांति होती है, कि थोड़ी देर के लिए हमें शांति मिल जाए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आप और हम समझो दुनिया कैसे चलती है। दुनिया ऐसे चलती है, आप बहुत सारी जगह आप जो मोटिवेशनल कोर्स चल रहे हैं, लोग मोटिवेशन करा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग कि थोड़ी सी कल्पना करना बंद करो, जो है उसमें रहना, संतुष्ट रहो, जो है जैसा है सब संतुष्ट रहो। अरे अपने से नीचे वाले को देखो, झोपड़ी वाले को देखो, तुम्हें शांति मिलेगी। थोड़ी देर के लिए मोबाइल एक तरफ रख दो, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ, थोड़ी देर अपने आप को देखो, अंदर चेक करो, आपको सब बोलेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो बिना कंसेप्ट के चल रही हैं। उनका कंसेप्ट क्या है कि इसी संसार में सुखी रहने का उपाय। अंतर समझ में आया? उनका कंसेप्ट क्या है? इसी संसार में इन्हीं कसायों के बीच में सुखी रहने का उपाय। और हमारा कंसेप्ट क्या है? ज्ञानियों का कंसेप्ट क्या है कि कसाय के रहते हुए कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अंतर समझ में आया? उनका कंसेप्ट ये है कि साहब आप मिथ्यात्व की मिथ्यात्व छोड़ो, आपको हम ये तरीका बताएंगे कि आप कैसे सुखी रह सकते हो। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और वे लोगों के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, उनको मानने वाले, उनको सुनने वाले, उनको समझने वाले लाखों करोड़ों में हैं। उनके बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, वे बड़े बड़े आसनों पे सिंहासनों पे बैठते हैं, उनकी बड़ी लोग भक्ति करते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि उनका कंसेप्ट वो है जो लोगों को बहुत पसंद है। अंतर समझ आया? उनका कंसेप्ट ये है कि साहब आपको हम इसी लाइफ में और बढ़िया कैसे जी सकते हो ये समझा रहे हैं। तुम्हारी लाइफ तुमसे नहीं छीन रहे हैं, तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम साधु बन जाओ, घर गृहस्थी, ये कुछ नहीं कह रहे। हालांकि भाषा अपनी भी समझ में कैसी, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन दोनों के कंसेप्ट में बहुत अंतर है। वे कह रहे हैं कि सुबह उठो और 5 बजे उठो बढ़िया, और देखो खुली हवा में जाओ, कितना सुंदर सुबह का वातावरण होता है, तुम्हें एकदम अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा, बढ़िया दृश्य होगा, बढ़िया सुंदर हवाएं बह रही होंगी। वो कहते सही बात है। अब देखना, अब उसने एक बात बोली, जबकि ये बहुत आम बात है, इसको बोलना समझाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। सुबह पार्क में जाया करो, तो सुबह थोड़ा योगा करा करो, तुम्हारे मन में स्फूर्ति रहेगी, अच्छा लगेगा, पॉजिटिवनेस आएगी। आदमी कहता बहुत अच्छी बात है। फिर पार्क में टहल के आया करो, फिर बढ़िया जो है थोड़ा भजन कीर्तन किया करो, थोड़ा भगवान का धर्म ध्यान किया करो। तो इन सब चीजों से एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांति चित्त में चलती है। घर में है ना, उसको समझा दिया कि व्यापार में थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो घबराया मत करो, ज्यादा डरा मत करो, शांति से रखो। तो उसको कहीं ना कहीं जब वो इन नियमों का पालन करेगा तो उसके जीवन में शांति आएगी कि नहीं आएगी? अब लेकिन जैन धर्म क्या कहता है, ज्ञानी ये कहते हैं कि ऐसी शांति तुम्हें मिलेगी, और हम ऐसी शांति का निषेध नहीं कर रहे हैं कि मत लो, लेकिन ऐसी शांति परमानेंट नहीं है जीव के साथ। अंतर समझ में आया? जैसे वर्तमान में तो तुम जो उपाय कर लोगे, ठीक है भैया, सुबह पार्क चले गए, समय पे भोजन कर लिया, है ना, नारियल पानी पी लिया। अब नारियल पानी पीने के लिए पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? है वही, बिना पुण्य के उदय के तो नहीं पी सकते। 70-80 रुपए का आ रहा, अब गरीब आदमी बेचारा कहाँ से पिएगा नारियल पानी? है हम लोग जब नेचर क्लास में गए
तो वहां पे वो नेचर क्लास वाले एक ही बात कहें, दिन भर नारियल पानी पियो। हमने कहा महाराज हमारे घर में 5 आदमी हो, दिन भर नारियल पानी पिए तो 1000 रुपये खर्चा है एक दिन का। मैंने हमारा 30,000 रुपये का तो नारियल पानी में पड़ जाएगा। और आदमी 10,000 रुपये कमा लिया तो क्या करेगा, तुम्हारे नेचर केयर फिर क्या करेगा। फिर बोले साहब वो पेठे का पानी, अब पेठा कहाँ से लाए। एक बार पेठा लेने गए, पता चला वो जो उस पेठे का पानी कह रहे वो भी बहुत महंगा है। तो श्री गुरु कहते कि भैया ये तुम जो उपाय हैं ये पुण्य के अधीन है। अब उनमें से वे उपाय कुछ जीव कर लेते हैं, कुछ जीव तो नहीं कर सकते। मजेदार बात यह है कि कुछ लोगों ने वे उपाय कर भी लिए और वे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए, शांति मिल भी गई, तो अभी वे ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। क्योंकि उन्हीं में से लोगों को देखा जाता है कि विशेष पाप का उदय आ गया तो फिर वे घबराते हैं, फिर बहुत बुरी तरह मरने को डरते हैं कि अब मैं क्या करूं। क्यों कि भाई वो जो आधार है ना वो बहुत अस्थाई है। और दूसरी बात, अगर पर्याय बदलेगी, पर्याय तो बदलेगी बदलेगी, ये बहुत तो छूटेगा ही छूटेगा, तो फिर अगले जन्मों में ये सब व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। हम तो समझ में आया इस जन्म में तो तुम्हारा थोड़ा बहुत पुण्य का उदय है भी और समझ लो व्यवस्थाएं तुमने बना भी ली, फिर अगले जन्म में तो जैन धर्म ये कहता है कि हम तुम्हें वो व्यवस्था समझाना चाहते हैं। अगर उस व्यवस्था को तुम फॉलो करोगे, उस नियम धर्म को समझोगे, तो तुम एक जन्म की सुखी होने की बात नहीं है, थोड़ी देर सुखी होने की बात नहीं है, सदा काल सुखी हो जाओ, सदा काल के लिए सुखी हो जाओ। अंतर समझ में आया, ये व्यवस्था समझ में आ रही है। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ, प्रश्न करना चाहिए कि मैं ये समझा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग इन बातों को इसी तरह उपयोग में ले रहे हैं, स्वाध्याय को, तत्व चर्चा को, वेद ज्ञान को, मंदिर को, पूजा को इसी रूप में। अंतर समझ में आ रहा है। नहीं समझे सुनील जी मेरा तर्क समझ गए। तर्क में क्या कहना चाहता हूँ कि आप उन्हीं की तरह जैसे वो रविशंकर करा रहे हैं, रामदेव करा रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम भी देव शास्त्र गुरु का उपयोग उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे। तुम भी क्या कर रहे हो कि थोड़ा भगवान के पास चले गए, शांति मिल गई, पूजा करा है, तुम 3 लोग के नाथ हो, अरे जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला ना सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता धरता, सत्ता न कभी सम्मान किया। ऐसे ऐसे गा गिरा के अपना शांति मिल जाती है थोड़ी देर। फिर बारे भावना पड़ी, फिर थोड़ा समझ लिया अरे संयोग का वियोग तो होता ही है। श्री गुरु कह रहे ये जो तुम बातें समझ रहे हो, गहरे तल में कहीं ना कहीं तुम इन सबको थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, इनका उपयोग सिर्फ इतना ही कर पाते हो। जबकि इनका उपयोग कितना किया जा सकता है, इनका उपयोग तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अनुभव में कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी जगत से उदासीन होते हैं। जगत से उदासीन क्यों होते हैं ज्ञानी, क्योंकि जगत में कुछ हर्षोल्लास मनाने लायक है ही नहीं, जगत में कुछ देखने समझने लायक भोगने लायक है नहीं। तो ज्ञानी कहते हैं हम तो अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में इतने आनंदित हैं। इसीलिए देखो ज्ञानी नरक में जाने से नहीं डरता। समझ में आया ना। और ये जितने भी फॉलोवर्स बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े अध्यात्म शिविर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी कीमत पर पाप का उदय नहीं चाहते, प्रतिकूलता नहीं चाहते। रोज भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, जो जिस भी भगवान को मानते हैं कि हे भगवान सुख शांति बनी रहे हैं। क्यों सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे ये मेरी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा है क्या क्या कहते थे डॉक्टर साहब, ये इसमें कोई ये जो लिखी है सुखी रहे सब जीव जगत, ये संभव है, ये पॉसिबल है। संसार में कोई जीव सुखी रह सकता है, मोह में कोई जीव सुखी रह सकता है। और सुनो एक आध की बात नहीं कह रहा, सभी सुखी रहे, कैसे हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव सुखी कैसे हो सकता है। सुखी होने के लिए तो सम्यक दर्शन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए है। तो फिर कहते साहब भावना के भावनाएं कुछ भी बातें रहो, इमोशनल होते रहो, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है जिसमें भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। निर्णय करना है ये बात, ये जो अपन ने बात उठाई अभी कि भाई साहब हम कोई जो स्वाध्याय सुन रहे हैं
ये कोई मोटिवेशन के लिए नहीं सुन रहे हैं, कोई हम जो है पॉजिटिवनेस के लिए नहीं सुन रहे हैं, हम मिथ्यात्व के अभाव के लिए सुन रहे हैं। काय के लिए सुन रहे हैं? मिथ्यात्व के अभाव के लिए। हमें एक पर्याय में सुख नहीं चाहिए, हमें तो रहिए अनंतानंत काल, हमें तो अनंत काल के लिए शाश्वत सुखी होना है, सदा सुखी वाला उपाय चाहिए। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम क्रमबद्ध पर्याय का उपयोग वहां तो कर लें जहां हमारी ना चलती हो, और जहां हमारी चलती हो वहां हम क्रमबद्ध पर्याय को साइड में रख दें। ऐसा धर्म हमें नहीं करना। अंतर समझ में आया? पाप का उदय आया तो भगवान भी याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं, और पुण्य का उदय आया तो बस भैया चलो अब तो ठीक है, अब तो सब। तो श्री गुरु कहते ये 3 काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि नहीं। इसीलिए मैं कल भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि अपने अंतरंग में अपना कंसेप्ट देखो, अपना निर्णय देखो, देखो विचारो समझो कि मुझे वास्तव में धर्म की हृदय से प्यास है कि नहीं। कहीं मैं धर्म संसार से घबरा जाता हूँ बीच बीच में, तो इसलिए तो नहीं धर्म की शरण में पहुंच जाता हूँ या डर जाता हूँ या कोई सहारा नहीं दिखता है, चलो भैया अपना धर्म ही सहारा है, ऐसी तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर सम्यक दर्शन मिलना मुश्किल है। फिर सम्यक दर्शन कैसी चीज है? फिर सम्यक दर्शन किसे मिलता है कि चारों तरफ पुण्य की नदियां बह रही हों। क्या कहा मैंने? भरत जी जैसा पुण्य का उदय चल रहा हो, शांतिनाथ जैसा पुण्य का उदय चल रहा हो, कुंतनाथ जैसा, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर ऐसा पुण्य का उदय चल रहा हो, और उस पुण्य के उदय में उन्हें अपना त्रिकाली ध्रुव दिखता हो, उन्हें अपना स्वरूप दिखता हो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अंतर समझ में आया? भाई श्री गुरु कहते हैं पाप के उदय में तो अच्छे अच्छे पापी भी धर्म की चर्चा सुनने लगते हैं। अंतर समझ में आया? मरते समय तो महापापी भी कहते हैं हमें 2 बातें धर्म की सुना दो। क्यों? क्यों सुना दो? वो सोचता है कि घाटे का सौदा तो हो ही गया है, क्या पता ये लास्ट में 2 बातें कुछ काम दे दें। अब जा तो रहे हैं, पता तो है नहीं आगे है भी कुछ पे नहीं, लेकिन अगर कुछ है और ये धर्म वरम में कुछ सही है तो 2 बातें तो सही से सुन लेंगे कि नहीं सुन लेंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? प्रकट समझ में आई कि नहीं आई? एक बार एक बहुत धार्मिक आदमी मरा, और उसी के पड़ोस में एक अधार्मिक आदमी रहता था। अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो एक पापी रहता था और एक पुण्य आत्मा रहता था। एक रोज मंदिर पूजा भक्ति है ना इनमें लगा रहता था, और एक आदमी अपना विषय भोग में लगा रहता था, और ठीक है। अब जब मरे वो दोनों, संयोग की बात है 2-2 मिनट आगे पीछे मरे, तो आगे पीछे मरे तो जो धार्मिक आदमी था वो मरा, तो वो स्वर्ग के दरवाजे पर रोक लिया गया। बोले रुक जाओ। बोले क्यों, मुझे क्यों रोकते हो? बोले तुम्हारे बारे में अभी जो है बाहर ऊपर से फैसला नहीं आया, तुम्हें गेट के अंदर करना है कि नहीं करना है, अभी 2 मिनट रुक जाओ। उसने कहा साहब कैसी बातें करते हो, मैंने पृथ्वी पे इतना पुण्य किया है कि स्वर्ग मानो मेरे ही लिए बना हुआ है, तुम क्या मेरे बारे में सोचते हो, मुझे एंट्री करने दो। उन्होंने कहा अभी 2 मिनट रुको। और इतने में वो जो पापी था ना, वो जैसे कोसता रहता था, वो भी आया, और उसको आते ही साथ एंट्री मिल गई। तो वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। बोले ये क्या हुआ भैया, ये तो बहुत अन्याय है, स्वर्गों में इतना ज्यादा अन्याय, एक पापी को एंट्री 2 मिनट के अंदर, और मेरे, मैं तो समझ गया भगवान बेकार है। इतने में अंदर से समझ लो इंद्र आया। बोले क्या क्या बात है, क्यों हल्ला मचाते हो? बोले साहब ये व्यक्ति है और इसके बारे में अभी लिस्ट नहीं है, इसको कहाँ भेजना है? बोले इसको नरक भेजना है। वो तो और घबरा गया। बोले साहब क्या बात कर रहे हो, मेरे को नरक भेजना है? तुम्हारी लिस्ट में लगता है गलत नंबर है। देखो ध्यान से, मेरा नाम धार्मिक चंद है और मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैंने धर्मचंद नाम रख रखा है, धर्म के अलावा कोई काम नहीं किया है, और तुम कह रहे कि साहब इसको नरक भेजो। बोले तुमने जितना भी धर्म का काम किया वो सब पाखंड में किया, मायाचारी से किया, दूसरों को दिखाने के लिए किया, तुम्हारे अंदर कभी असली धर्म था ही नहीं। तुमने भगवान की पूजा भी करी तो लोगों को सुना सुना के करी, करी कि नहीं करी? साहब कैसे? तो तुम पूजा करते तो तेज तेज गाते थे ताकि लोगों को पता चल जाए मैं कितना बड़ा पुजारी हूँ, और जैसे ही तुम अपने पूजा करके बाहर निकलते थे तो लोगों को ऐसे इन
गंदी नजरों से देखते थे कि सब पापी हैं, सड़ेंगे नरकों में, भगवान की पूजा भी नहीं करते, और सबसे कहते फिरते थे मैं रोज पूजा करता हूँ, चाहे पानी हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, मैंने आज तक अपनी पूजा बंद नहीं करी। तो तुमने सारा श्रेय जो भी अच्छे काम किए वो तो वहां ले लिया, अब तुम्हारे खाते में, लेकिन जो तुमने मायाचार किया, झूठ बोला, फरेब किया, है ना, बेईमानी करी, उसका तो श्रेय तुमने नीचे लिया नहीं, क्योंकि वो तो तुमने किसी को बताया नहीं। इसलिए जो अच्छे काम करे थे उसका फल तो तुमने नीचे प्रशंसा के रूप में भोग लिया, लेकिन जो बुरे काम करे थे उनका फल तो भाई साहब नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। बोले चलो ठीक है साहब, मैं नरक जाने के लिए तैयार, लेकिन ये जो हमारे पड़ोसी इसको अंदर एंट्री क्यों मिलेगी, कम से कम उसे तो भेजो। बोले उसने जो है तुम्हारे सामने तो वो तुम्हें लगता था पापी, लेकिन उसने भगवान का जब भी नाम लिया हृदय से लिया, उसने जितना भी नमस्कार किया भगवान को हृदय से किया। ये सब किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, मतलब ऐसी कोई हकीकत नहीं, ये समझाने के लिए कि, और उसने, उसको इतनी गाली मिलती थी पृथ्वी पे, तुम लोगों ने गाली देते रहे, उसका पाप का उदय तो खत्म होता रहा, क्योंकि वो बेचारा वो गालियां सुनता रहा, लेकिन वो जो पुण्य करता था वो किसी को बताता था नहीं, उसका पुण्य सब इकट्ठा हो गया और पाप का फल नीचे निकल गया, इसलिए उसको एंट्री कहाँ मिल गई, अंदर मिल गई। अब ये कहानी तो खत्म हो गई। ऐसे ही श्री गुरु कहते आप और हम अपना अपना देखोगे, कहीं हम धार्मिकता का ऐसे ही तो उपयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं हम धार्मिक इसलिए तो नहीं बने हुए हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करते रहे, दूसरे हमारी अच्छा हमारे लिए बोलते रहे, हम सज्जन कहलाते रहे। समझ में आया कि नहीं आया? संजय जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संजय जी बहुत सज्जन आदमी है, नंबर 1 के, बहुत अच्छे। देखो संजय जी से हाथ जोड़ लेते हैं, साहब सही कह रहे हैं, और अभी कोई नंबर 1 के बेईमान है, हम जानते कितना बेईमान है आदमी, तो अभी कहेंगे पंडित जी तुम्हारे बाप का कुछ बिगाड़ा है जो तुम हमसे बेईमान कहते हो, और अब किसी तुम सागर आओ, अगर सागर में स्टेशन पर उतर गए तो हमारा नाम फेर देना। ख्याल में है कि नहीं आया? अब श्री गुरु कहते हैं ये जो प्रशंसा करी इसको तो खट से खींच लिया और स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और जो असलियत में शायद नहीं हो, लेकिन जो नकली, जो असलियत है वो अगर किसी ने कह दी तो उससे लड़ाई झगड़ा करता है, करते कि नहीं करते? अच्छा बताओ 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 सचिन जी, अपन मायाचारी करते हैं कि नहीं करते? लेकिन अपन अपने को मायाचारी कहलवाना पसंद नहीं करते, बोलो बोलो, छल कपटी कहलवाना पसंद करते हो, लेकिन करते हैं ना अपन मायाचारी, झूठ बोलते हैं ना, लेकिन अपन को झूठा कह दे तो बहुत दुख होता है, लेकिन अपने को पुजारी कह दे, भगत कह दे, धर्मात्मा कह दे तो कोई नहीं कहता ये मत कहो मैं ऐसा नहीं हूँ। अपन किसी से कहो तुम बहुत धार्मिक आदमी हो तो पता क्या कहेगा? दो तरीके से उत्तर मिल सकते हैं, या तो शांति से कह देगा कि हाँ साहब वो तो वास्तव में तो धर्म के अलावा मुझे कुछ और पसंद ही नहीं है, या तो ऐसा बोलेगा, अथवा ऐसे बोलेगा कि उतना नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हो, लेकिन हूं तो अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे कदम कदम पर ये जीव ठगता है किसको? अपने आप को। देखो भाई, दूसरों को ठगने का उपाय बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम है कि हम दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता उनको भी यही भ्रम है कि वे तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, जबकि कोई किसी को मूर्ख नहीं बना रहा, सब अपने अपने को ही ठग रहे हैं और ये भाव बढ़ाने के काम में लगी हुई है। इसीलिए हम सब गहराई से इस तत्व का जो यथार्थ स्वरूप है उसको समझने की कोशिश करें, समझे, निर्णय करें, मजबूती से बैठे, देखें कि यार हमारे अंदर वास्तव में धर्म की सच्ची प्यास है भी कि नहीं। तो देखो, ये जो तत्व ऊपरी तत्व निर्णय है, या थोड़ी देर शांति मिल जाए, कसाय की मंदता मिल जाए, तो देखो मैं तुम्हें कसाय की मंदता के बारे में एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। अगर हम इसलिए बहुत खुश होते हैं स्वाध्याय सुन के कि हमारी कसाय मंद हो जाती है और पुण्य बन जाता है और थोड़ा अच्छी शांति लगती है, थोड़ा दिन अच्छा निकल जाता है, तो श्री गुरु कह रहे हैं कि तुमने तुमने इस अमूल तत्व को कोड़ियों के दाम में बेच दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? राख में कर दिया तुमने, तुमने राख के लिए चिंतामणि रतन जला दिया, ऐसा समझ लो इसको। खाक में मिला, क्यों क्यों ऐसा क्यों कहते हो कि अरे भाई ये जो तुम्हें चर्चा मिली थी, ये जो आत्मा के भेद ज्ञान की बात मिली थी, जो शुद्धात्मा की चर्चा आई थी, ये तो भाई साहब अनंत काल के सुखी होने का उपाय आया था तेरे सामने, तू अनंत 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 भव के दुखों को मिटा सकता था,
और मात तू जरा सी कसाई की मंदता, जरा सा पुण्य का लालच, जरा सा शांति के चक्कर में अटक के रह गए। ख्याल में आ रहा विवेक जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? श्री गुरु कहते हैं जरा सी शांति के लिए तत्व मत लगाना, मैं अनंत अनंत काल के लिए सुखी होने का उपाय कर रहा हूँ भाई। मुझे वर्तमान अकेले की बात नहीं है, मुझे 84 के चक्कर का निकलने का उपाय चल रहा है। यहाँ कोई थोड़ी देर की शांति का चक्कर नहीं चल रहा। सुबोध जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझो, तो ये जो अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता, तो भाई विकल्प तो उस व्यक्ति को जो ब्रह्म कुमारी के उसमें जा रहा है, श्री रविशंकर जी के में जा रहा है, किसी के में जा रहा है, किसी के में जा रहा है, वो वहां पे भी ऐसे विकल्प समझा दिए जाएंगे उसको, ध्यान करो, ध्यान करो, अंदर देखो कौन है, अंदर ब्रह्मा विराजमान है, तो परमात्मा है, तो परमात्मा का अंश है, उसको देखो, उसको जैसा कर सकते हैं। और उतनी देर उनको भी उन विकल्पों में शांति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? बोलो। जबकि वे गृहीत मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो शांति थोड़ी देर के लिए मिल तो सकती है, लेकिन उससे मोह नाश नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग जगत में ध्यान करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनकी चर्याएं होती हैं, उनके जीवन में शांति भी, घबराना नहीं, उनके जीवन में शांति भी दिखाई देती है, मायाचारी भी कम दिखाई देती है, झूठ भी कम दिखाई देता है ना, परिग्रह भी कम दिखाई देता है। फिर भी श्री गुरु कहते हैं इतना सब कुछ होने पर भी मूल में मिथ्यात्व नहीं जाता। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल वापस लेना पड़ेगा कि द्रव्यलिंगी मुनि को अगर कोई देखेगा तो वो कितना बड़ा धार्मिक आदमी दिखता है कि नहीं दिखता है? उससे बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति पृथ्वी पे देख सकते हो आप? इतना धार्मिक, इतना सज्जन, भोजन मिल गया शुद्ध तो कर लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नग्न दिगंबर खड़े रहना, एक भी जीव मर नहीं जाए, पूरी 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 की पूरी चर्या निर्दोष पालना, एक अशुभ भाव जिसके नहीं, परिग्रह भाव जिसके नहीं, हिंसा भाव नहीं, झूठ नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, ऐसी कोई प्रवृत्तियां परिणाम में भी नहीं, देखो समझना, और क्रिया में भी नहीं। समझ गए ना? इतना सज्जन, कोई गाली दे जाए, कोई सम्मान दे जाए, दोनों में ही समता भाव, गजब है कि नहीं? श्री गुरु कह रहे ऐसा। टोडामल जी ने पता क्या लिखा? टोडामल जी ने लिखा कि अगर ऐसा आचरण और ऐसे भाव नहीं हो तो नौवे ग्रह में कैसे जावे? ख्याल में है कि नहीं आया? नौवे ग्रह में जाता है, इसका मतलब बहुत शुद्ध आचरण और बहुत विशुद्ध परिणाम रहते हैं। समझ गए नहीं समझ गया? क्योंकि क्योंकि सम्यक दृष्टि 12वें स्वर्ग जाता है भाई साहब, उससे आगे सम्यक दृष्टि नहीं आता। द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रह में जाता है। कौन से स्वर्ग, कौन से ग्रह में? 9वें ग्रह में। तो वो कहते हैं कि तुम ये जो बाहर का जीवन है ना, इसको बहुत ज्यादा कीमत मत समझना इसकी। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मुसलमानों मिल जाएंगे, बहुत शांति वाले लोग मिल जाएंगे, बड़े सज्जन लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल कोई उनको गुस्सा नहीं आता, बे समझ लो आपको वेजिटेरियन मिल जाएंगे, नॉन वेज का त्याग करके बैठे मुसलमान है वो, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो श्री गुरु कहते हैं ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। मंत्र समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी कभी अपने मन में भाव आने लगता है कि यार वे लोग तो कम से कम देखो, हाँ वे लोग इसलिए उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है, करी जाती है कि उनके पास तत्व नहीं है, फिर भी वे कहीं ना कहीं हमसे अच्छे दिख रहे हैं, और हमारे पास तत्व है और फिर भी हम इतने गए गुजरे हैं, तो फिर गुस्सा आती है। अंतर समझ में आया? माने हमारे पास तो ऐसा तत्व है कि भाई साहब हमारी सज्जनता देख के, हमारा व्यवहार देख के लोग पागल हो जाएं कि भाई साहब क्या गजब के लोग हैं ये। अंतर समझ में आया? इतना समर्पण, इतना वात्सल्य, अरे ये चीज है। और वो सड़ी सड़ी सी स्वार्थ वृत्ति, सगे भाई के प्रति भी प्रेम नहीं, कोई भाई मुसीबत में है तो कोई मतलब नहीं,
अपने बिल्कुल कोई अपना साधर्मी कोई परेशान है तो चुपचाप अपना भैया रहने दो, अपन चक्कर मत फंसो, कौन जाए सेवा करने। तो श्री गुरु कहते हैं ये खोटी प्रवृत्तियां इस बात की निशानी है कि तुम्हारी चर्चा बस ऊंची है, तुम्हारे अंतरंग में श्रद्धान कमजोर है। देखो सम्यक दृष्टि के 8 अंग, ये आपको कहीं नहीं गिना है, ये सिर्फ जिनागम की शैली में 8 अंग। अगर किसी को सम्यक दर्शन होगा, अगर कोई जीव धर्मात्मा होगा तो उसके ऐसे 8 अंग होंगे। उसमें देखो कितने बढ़िया बढ़िया अंग लिए, सामाजिक दृष्टि से भी उन अंगों को काउंट किया गया कि उसके अंदर स्थितिकरण होगा। अगर कोई धार्मिक जीव परेशान है तो उसकी स्थितिकरण कराएगा, उसकी हेल्प करेगा, उसके अंदर वात्सल्य होगा, उसके अंदर प्रभावना का अंग होगा। प्रभावना माने सच्चे देव सास गुरु की बात को घर घर तक पहुंचाएगा, उसकी जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके अंतरंग में हमेशा है ना भाव रहेगा कि सब जीवों के तत्व मिले। तो ये सब उपगुहन अंग रखा कि भैया किसी के अगर दोष देख भी लेगा उन दोषों को सबके सामने उजागर नहीं करेगा, बताएगा नहीं, उसकी बदनामी नहीं करता फिरेगा। ये सब एक अपन को इतने सिस्टमेटिक तत्व मिला हुआ है, इतनी व्यवस्थित बातें अपने जिनागम में कही हुई है कि अगर अपन उनको देखें तो अपन को कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन अपन चूंकि गहराई से स्वाध्याय, तत्व विचार, भेद विज्ञान, आत्मदर्शन, इन सब चीजों को सिर्फ बोलते हैं, अनुभव तक नहीं ले जाते, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं दिखता। अगर उसका रिजल्ट देखना है तो अनुभव के तल पर वो काम होना चाहिए। अंदर समझ में आया, ख्याल में आया? तो ये सारी बात, ये जो निर्णय अपन कर रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की जो स्थिति है, सम्यक दर्शन जो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप अपना अंतरंग पहले चेक करो। क्योंकि अगर हमारा विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता, ये चर्चा मैंने क्यों ली सुबोध जी, समझ में आ रही कि नहीं? इस चर्चा में ये गहराई है कि इन विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता तो ये विकल्प कोई भी कर सकता है, डरना नहीं। ऐसे कोई भी पढ़ेगा, कोई भी समझेगा, विकल्प होने लगेंगे। लेकिन अगर उसकी क्लियरिटी, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हम सब आत्मा का चिंतन करते हैं, वेद ज्ञान करते हैं और हमें मिलता जुलता तो कुछ नहीं। भाई मिलेगा जुलेगा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट ठीक नहीं है, तुम्हारा अंतरंग जो है निर्णय ठीक नहीं है। माने निर्णय के बिना आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्यों कि जब तुम्हारा मूल में तुम्हें यही नहीं पता है कि मुझे वास्तव में करना क्या है, तुम्हें राग आदि के दुख दुख नहीं समझ में आए, संसार का दुख समझ में नहीं आया, संसार की आकुलता तुम्हें समझ में नहीं आई, अब अपना स्वरूप कैसा है वो अनादि अनंत नित्य वाला, उसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब बस विकल्प करने बैठ गए, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो मात्र जानता देखता हूँ। अब ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आधार नहीं है। जैसे मकान में नींव जितनी मजबूत होगी उसकी दीवारें उतनी मजबूत होगी, उसका पूरा महल उतना मजबूत होगा। ऐसे ही आपका कंसेप्ट जितना मजबूत होगा, कंसेप्ट माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, सच्चे देव सास गुरु का निर्णय, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जिस समय जो पदार्थ का परिणमन है वैसा ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कंसेप्ट है जिनागम के। व्यवहार, निश्चय, निमित्त, उपादान, है ना, सात तत्व संबंधी उसका स्वभाव, निर्णय, ये जब जीव को सही जानकारी, सही निर्णय बनेगा तो फिर वो जीव हृदय से आत्मा की रुचि पूर्वक वास्तव में जिसे सम्यक दर्शन की लगने लगी है, ऐसा जीव जब ध्यान करने बैठेगा, तत्व विचार करने बैठेगा तो उसे श्री गुरु कहते हैं गारंटी से आत्मानुभव हो सकता है। अंदर समझ में आया विवेक जी? बजसेन जी समझ में आया कि नहीं आया? ये समझना पड़ेगा आप कि बिना समझे बात नहीं बनेगी। इसीलिए अभी जो अपन एक टॉपिक चालू हो रहा है ना, विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता, इसके पहले अपन को ये बात क्लियर समझ लेना है कि पहले मुझे अंदर में इन विकल्पों के पहले ये देखना है कि मुझे एक्चुअल में पाप के उदय से डर के कहीं धर्म अच्छा तो नहीं लगने लगा, कहीं अपने को ऐसा तो नहीं है कि देखा देखी मोक्ष में सुख कहने लग गए। ये सारी बातें प्रवचन में आई हुई, इनको आप देख लेना, समझ लेना। फिर अब देखो जो चर्चा प्रारंभ हो रही है,
वस्तु अपने आप परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है। अब इसका आनंद चलेगा। अगर अपन को हृदय में ये बात जम गई, बात समझ, ऐसा समझ लो आप, जैसे कोई व्यक्ति, उदाहरण दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है विवेक जी, आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका खुद का कोई निर्णय नहीं है कि उसे आईएएस बनना है, ना उसकी कोई गहरी रुचि है। उससे कहा कि आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो, कि हमारे पूरे घर के लोग आईएएस बने। हम तो समझ में आया कि नहीं आया। फिर दूसरी बात और बताओ कि आईएएस बन के जिंदगी के मजे हो जाते हैं। हम तो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा व्यक्ति आईएएस की तैयारी करेगा भी तो आईएएस नहीं बनेगा। क्यों? कि आईएएस बनने के लिए उसके खुद के अंतरंग प्राणों में ऐसी प्यास चाहिए, ऐसी प्यास चाहिए कि आईएएस नहीं तो फिर कुछ नहीं। अंदर समझ में आया। बिल्कुल जीवन बेकार, ऐसी प्यास। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों चाहिए, तो तुमने उत्तर दिया कि हम प्रवचन में जाते हैं, वहां पर रोज पंडित जी सुनाते हैं कि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, सम्यक दर्शन बहुत अच्छी चीज है, सम्यक दर्शन के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। तो तुमने खुद अनुभव से देखा कि उसके बिना नहीं है। हमें अनुभव की बात नहीं, हम तो कह रहे हैं। तो श्री गुरु कहते तेरे प्राणों में प्यास नहीं है। और फिर ये लगातार 10 साल 15 साल बाद दोहराता रहा तो दोहराते दोहराते ये भी भूल गया कि ये बात मैंने किसी की सुन सुन के सीखी है। होता है कि नहीं होता है? सुनील जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके उदाहरण आपको देता हूँ। आप मेडिकल के बारे में जैसे मान के चलो जानते हो। अब आप अंतरंग में कितने सालों से पहले खुद सुना, उसका अनुभव किया, समझा यार क्या क्या चक्कर है, और डॉक्टर ने आपको जो जो बताया ऐसा 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 आप सीख गए, समझ गए। अब आप दूसरों को समझाने लगे, समझना मेरी बात। अब वो इतना ज्यादा समझाया कि आपको बात भूलेगा कि यार हमने भी किसी से समझी है। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई वैसे हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि कई लोग इतना स्वाध्याय सुनते रहे कि दूसरों को भी स्वाध्याय कराने लग गए, प्रवचनकार बन गए, पंडित बन गए, लेकिन वे भूल गए कि हमारे प्राणों में सम्यक दर्शन की प्यास नहीं थी। हम तो इस ट्रैक पे थोड़ा सा आए थे तो लोगों ने थोड़ी पीठ थपथपा दी, थोड़ा सी प्रशंसा कर दी, हमें भी मजा आने लगा और हमें प्रशंसा मिलने लगी, हमें लोगों का मान सम्मान भी मिला, तो हमें थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने और स्वाध्याय ज्यादा करना चालू कर दिया। फिर हमारे छह उपसम की प्रशंसा होने लगी तो हमने और ज्यादा स्वाध्याय करना चालू कर दिया। इस तरीके से जीव को ये नहीं पता चलता कि मेरे अभिप्राय में कसायों की वासना चल रही है कि आत्मा की रुचि चल रही है। अंतर समझ में आया? वो एक तरफ बोलता है आत्मा की रुचि और अंदर अभिप्राय में बना रहता है कसायों की ही पूर्ति। आत्मा की रुचि बोलता है और कसायों की पूर्ति करता है। समझ में आया ना? वेद ज्ञान की बातें करता है और मिथ्यात्व का सेवन करता है। तो इस तरीके से ये जो जन्मों जन्मों की भूल है, इस जन्म में वो भूल नहीं करनी है। बहुत एकांत में बैठ के शांति से गहराई से अपने बारे में विचार करना है कि भाई मुझे सच्चा सुख साथ चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे अभी संसार के पंच इंद्रिय के विषय भोगों में कहीं सुख दिखता है कि नहीं दिखता है। मुझे अभी भी वासनाएं मेरी धन में, मकान में, परिग्रह में, स्त्री में, पुत्र में, कुटुंब में वासनाएं दौड़ रही हैं तो खाली चारित्र मोह दौड़ रहा है। इनका समझ में आया विवेक जी? क्या कहा मैंने? वासनाएं होती है मिथ्यात्व के साथ और खाली चारित्र मोह के उदय में उनके विकल्प तो आते हैं, लेकिन उनसे सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं लगता। ये दोनों के भेद समझना। ठीक है। अब अपन कल विशेष और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे कि वस्तु अपने आप परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है। तो ये सब गुरुदेव पूरा मूल तत्व चल रहा है इसमें, और गुरुदेव लेंगे कि कैसे कैसे जीव आत्म ध्यान करेगा, कैसे विकल्प आएंगे, कैसा स्वरूप का निर्णय चाहिए, फिर वहां कैसी दशा बनेगी। ये सब चर्चाएं अपन कल क्रम से आगे करेंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद